नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य स्वागत करता हूँ आपका। मैं आज आमतौर पर अब तक हम क्लासेस की पढ़ाई कर रहे थे, मगर आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। और एक बड़ी अच्छी कहानी मुझे मिली कहीं से, मुझे अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ये कहानी मैं आपके साथ शेयर करूँ। और आज मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरी इस कहानी को सुनो, इसे और भी लोगों तक पहुँचाना अगर आपको अच्छा लगे तो, और इसे लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना अगर हमारी ये बातें आपको अच्छी लगे तो। और इस कहानी से आपने क्या सीखा, आपने क्या पाया, आप मुझे और क्या सजेशन देना चाहते हो, ये मुझे ज़रूर बताना। और ये जो कहानी ये मेरी कहानी नहीं है, मेरे पास आए कहीं से लिखा हुआ, और मुझे लगा कि आपके साथ मैं अपने विचारों को शेयर करूँ, तो मैं इसे आज कह रहा हूँ आपको। आपके बीच में मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है नास्तिक को मिले प्रभु। कैसे नास्तिक को भगवान मिल जाते हैं और कैसे भक्त की पहचान होती है, इसमें एक छोटा सा इशारा हमें मिलता है। कहते हैं कि एक छोटा सा गांव था और गांव में एक बूढ़ा साधु रहते थे, और गांव से थोड़ी दूरी पर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर था। और वो साधु उस मंदिर में जाते थे और कन्हैया की पूजा अर्चना करते थे। और प्रतिदिन सायंकाल को वो नियम पूर्वक अपनी झोपड़ी से निकल के मंदिर जाते थे, और वहाँ भगवान जी के सामने, श्री कृष्ण भगवान के सामने वो दिया जलाते थे। और उसी गांव में एक नास्तिक व्यक्ति भी रहता था। उसने भी प्रतिदिन का नियम बना रखा था दिया बुझाने का। जैसे ही साधु भगवान के सामने जाता और दीपक जलाता मंदिर में और मंदिर से घर लौटता, तो वह नास्तिक वो मंदिर में जाता और उस दिया को वो बुझा देता। वो कहता भगवान ने इसको बुझा दो। साधु ने कई बार उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो कहता था भगवान है तो खुद आकर के मुझको दिया बुझाने से क्यों नहीं रोकते थे। आप दिया जलाते हो बहुत अच्छी बात है, मैं दिया बुझाता हूँ, और यदि भगवान है तो वो आए और मुझे रोकते दिया बुझाने से। और उसको साधु कहते बड़ा ही नास्तिक है तू। ये कहते साधु बाबा वहाँ से चले जाती। यह क्रम महीनों वर्षों से चल रहा था, बहुत दिन चलते हो गया। एक दिन की बात है, मौसम कुछ खराब हो गया, ज़्यादा खराब था। आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। साधु ने बहुत देर तक मौसम साफ होने की प्रतीक्षा की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बारिश बढ़ती जा रही थी, तूफान बढ़ता जा रहा था। अंत में उसने सोचा इतना तूफान में भी यदि मैं भीगते हुए परेशान होते हुए मंदिर गया, और यदि मंदिर गया भी और वहाँ दिया जला भी दिया, तो वो शैतान नास्तिक आएगा और दिया बुझा देगा। क्या फ़ायदा, वो तो रोज़ दिया बुझा देता है। तो आज मैं नहीं जाता हूँ, कल भगवान जी से क्षमा मांग लूँगा, और वैसे भी भगवान कौन सा हमको दर्शन दे देंगे। ये सब सोच करके साधु ने मंदिर नहीं जाने का निश्चय कर लिया, और वो मंदिर गया नहीं, वो घर में ही रहा। उधर उस नास्तिक को ये पता था कि साधु मंदिर जरूर आएगा, दिया जलाएगा, इसलिए वो अपने नियत समय पर मंदिर पहुंच गया दिया बुझाने के लिए। अब वो वहाँ इंतज़ार करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा कि साधु आएगा, दिया जलाएगा, मुझे दिया बुझाना है। वो घंटों प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन साधु नहीं आया। अंत में क्रोधित होकर उस नास्तिक ने ये निर्णय लिया कि मैं दिया बुझा कर ही दम लूँगा, भले ही दिया जलाकर क्यों ना बुझाना पड़े। ये सोचकर उसने वहाँ रखे दीपक में घी भरा और उसको जला दिया। बस फिर क्या था, भगवान उसी समय प्रकट हो गए और बोले उस साधु से भी अधिक श्रद्धा और विश्वास तुम्हारे अंदर है। इतने तूफान में भीग कर भी तुम यहाँ आ गए, और आज ही तो मुझे यहाँ आना था। जो मेरे पास आया उसने पाया। और कबीर ने भी तो यही कहा है कि जिन खोजा तीन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, राह किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर ही आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते हैं। इशारा तो आप समझ ही गए होंगे। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। हम ऐसे ही कुछ और कहानी लेकर के बीच बीच में आपके साथ आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, और जब तक मैं फिर से आपके बीच नहीं आता हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।